हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में दिए गए पाठ 5 मिठाई वाला कहानी भाग 3 को पढ़ेंगे। कहानी के दूसरे भाग में हमने पढ़ा था कि वही फेरी वाला अब की बार मुरलिया यानी मुंशिया बेचते हुए बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और शहर भर की गलियों में घूम घूम कर अपनी मुरलियाँ बेचता है। विजय बाबू की पत्नी रोहिणी देवी अपने बच्चों के लिए उससे 2 बंसियाँ खरीदती हैं और विजय बाबू उसके साथ मोल भाव करते हैं और उसके बाद वह मुरली वाला अन्य बच्चों को मुरलियाँ बेचता हुआ वापस लौट जाता है। अब आइए कहानी का तीसरा भाग पढ़ते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। पहले दिन जब मुरली वाले से रोहिणी ने मुरलियाँ खरीदी थी अपने बच्चों के लिए, तो उस दिन वह मुरली बेचकर वापस लौट गया था और अब अगले दिन वह दोबारा मुरलियाँ बेच रहा था और रोहिणी अपने घर बैठी हुई मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी कि वह किस तरह बच्चों को बहला बहला कर उन्हें मुरलियाँ बेचता है। उसने अनुभव किया या उसने महसूस किया, अनुभव मतलब होता है महसूस करना। तो उसने क्या महसूस किया कि वह मुरली वाला जो है वह बच्चों के साथ बहुत प्यार से बातें करता है और उन्हें बहुत सस्ते में मुरलियाँ बेचता है। सौदा कैसा सस्ता बेचता है, अर्थात जो भी व्यक्ति कोई चीज़ बेचता है उसे उसका सौदा करना कहते हैं। और बेचना तो आपको पता ही है कि जो चीज़ हम दाम देकर खरीदते हैं उसको वस्तु का बेचना कहते हैं। तो वह यही सोच रही थी कि यह मुरली वाला एक तो बच्चों से बहुत प्यार से बातें करता है और दूसरा अपने बेचने वाली जो भी वस्तु बेचता है, चाहे वह कभी अपनी मुरली बेचे, चाहे वह कभी खिलौने बेचे, बहुत सस्ता बेचता है और इसलिए वह उसको बहुत भला आदमी जान पड़ा, मतलब उससे वह बहुत भला आदमी लगा। और फिर वह सोचने लगती है कि शायद उसका समय ठीक नहीं चल रहा है या उसको किसी चीज़ की कमी है, इसलिए वह बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, अर्थात घूम घूम कर अपना सामान बेचता है या इतनी ज़्यादा मेहनत करता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, अर्थात अपनी आजीविका चलाने के लिए या अपने भरण पोषण के लिए, पेट भरने के लिए मनुष्य को इस तरह की मेहनत वाले काम करने पड़ते हैं। आगे इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और जब तक रोहिणी इतना कुछ सोच रही थी तो वह मुरली वाला उनकी गली से निकलकर दूसरी गली में चला गया और उस दूसरी गली से उसका क्षीण मतलब हल्का। अब क्योंकि वह अभी तक रोहिणी की गली में मुरली बेच रहा था तो उसको मुरली वाले की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वह दूसरी गली से आवाज़ लगा रहा था तो उसको यानी रोहिणी को मुरली वाले का स्वर बहुत हल्का सुनाई दे रहा था। वह क्या कहते हुए मुरली बेच रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। आगे रोहिणी ने इसे
रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक स्वर कैसा मीठा है इसका। अब क्योंकि रोहिणी को उसका स्वर बहुत हल्का सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मिठास थी, बहुत मीठी आवाज़ थी, तो वह मन ही मन उसकी आवाज़ की तारीफ करते हुए कह रही थी कि यह स्वर कितना मीठा है, या इस मुरली वाले की आवाज़ कितनी मीठी है। आगे, बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। अब फिर आगे क्या हुआ कि मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें। स्नेह मतलब होता है प्रेम, और सिक्त मतलब होता है सनी हुई, यानी मुरली वाले की बच्चों के लिए प्रेम से सनी हुई बातें याद आती रही रोहिणी को। और इसी तरह महीने बीतते गए और मुरली वाले ने आना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी स्मृति मतलब याद और क्षीण होना मतलब धुंधली पड़ना या हल्की हो जाना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब महीने बीतते गए और मुरली वाला नहीं आया, तो रोहिणी को धीरे धीरे उसकी याद भी नहीं रही, वह उसके बारे में भूल गई। तो आज हमने इस वीडियो में पार्ट 5 कहानी मिठाई वाला भाग 3 को पढ़ा। भाग 4 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का गृह कार्य।